हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में जिन्होंने ये रिश्ता क्या कहलाता शो में अपने एक्टिंग से एक ऐसी छाप छोड़ी और दर्शकों के दिल में एक ऐसी जगह बनाई जिसकी वजह से उनके फैन आज भी उन्हें याद करते हैं। तो गाइस, आप लोग पहचान गए होंगे कि आखिर वो कौन सी एक्ट्रेस है। गाइस, अगर आपका जवाब हाँ है तो हमें कमेंट बॉक्स में यस लिखकर जरूर बता सकते हैं, और अगर आपका जवाब ना है तो हम आपको बता देते हैं कि वो एक्ट्रेस आप सबकी प्यारी नायरा है, यानी कि शिवांगी जोशी। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शिवांगी जोशी की लाइफ स्टोरी के बारे में, और साथ में हम उनके स्ट्रगल के बारे में भी जानेंगे। आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही शिवांगी जोशी की जो उन्हें ना चाहते हुए भी एक्टर बनना पड़ा। तो गाइस, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में आपको शिवांगी जोशी से जुड़ी हर बातें जानने को मिलेंगी। शिवांगी जोशी का जन्म 18 मई 1998 को पुणे महाराष्ट्र में हुआ था, लेकिन उनका पालन पोषण और उनकी स्कूलिंग देहरादून उत्तराखंड से पूरी हुई है, और फिर उन्होंने पत्राचार के माध्यम से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन कंप्लीट की। शिवांगी की फैमिली में उनके पेरेंट्स और उनके 2 भाई बहन हैं। शिवांगी के फादर का नाम सुमन प्रकाश जोशी है और वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, और उनकी मदर का नाम यशोदा जोशी है, और उनके ब्रदर का नाम समर्थ जोशी है, और उनकी सिस्टर का नाम शीतल जोशी है। शिवांगी हमेशा से डांस फील्ड में करियर बनाना चाहती थी और वो एक कोरियोग्राफर बनना चाहती थी, और उनका कहना है कि अगर वो कोरियोग्राफर नहीं बन पाती तो उनका दूसरा ऑप्शन डॉक्टर बनना था। शिवांगी हमेशा से ही एक बैकअप प्लान रेडी करके रखती थी, लेकिन शिवांगी ने कभी भी एक्टर बनने के बारे में नहीं सोचा था। पर शिवांगी के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उन्हें एक्टर बनना ही पड़ा। शिवांगी बताती है कि जब वो देहरादून में रहा करती थी तो उस टाइम वो 9th क्लास में थी, और वो कथक डांस की ट्रेनिंग भी ले रही थी, क्योंकि शिवांगी को डांस करना बहुत पसंद है, जिस वजह से वो जगह जगह कथक डांस किया करती थी और अपने स्टेट उत्तराखंड को रिप्रेजेंट किया करती थी। तो एक दिन उनका एक शो था, तो वहाँ के जजेस ने उनकी मदर से कहा कि मुंबई में एक शो के ऑडिशन चल रहे हैं, तो आप इन्हें मुंबई लेकर आए ऑडिशन के लिए। तो फिर शिवांगी की मामा उन्हें मुंबई ले गयी और वहाँ जाकर उन्हें ऑडिशन दिलवाया, और शिवांगी ने वो ऑडिशन मुकेश खन्ना के ऑफिस में दिया था, और वो ऑडिशन जूनियर शक्तिमान के लिए था। ऑडिशन देने के बाद शिवांगी और उनकी मामा घर वापस आ जाती हैं। शिवांगी का कहना है कि वो उस टाइम देहरादून में काफी फेमस थी, क्योंकि वहाँ के लोगों को लग रहा था कि वो एक एक्टर बनने वाली हैं और टीवी पर आने वाली हैं। लेकिन बाद में पता चला कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ और ना ही वो कोई एक्टर बनने वाली। तो सब लोग शिवांगी को बोलने लगे कि तुम तो एक्टर बनने वाली थी, क्या हुआ, बन गई एक्टर। तो सब लोग शिवांगी को बोलने लगे कि तुम तो एक्टर बन ही नहीं सकती, और ऐसे ही बोल बोलकर शिवांगी को परेशान करने लगे। तो तब शिवांगी ने डिसाइड किया कि उन्हें एक्टर ही बनना है और लोगों को उन्हें प्रूफ करके भी दिखाना है। तो फिर उन्होंने अपनी मम्मा से बोला कि उन्हें एक्टर बनना है और उन्हें एक मौका चाहिए। शिवांगी के पेरेंट्स काफी सपोर्टिव थे, तो इसलिए उन्होंने शिवांगी को एक मौका दे दिया, और उनके पेरेंट्स उन्हें मुंबई ले आए और उनसे कहा कि आपको 6 महीने तक का टाइम देते हैं, क्योंकि उस टाइम उनका स्कूल भी था। शिवांगी बताती है कि जब वो मुंबई आई थी तो वो पहली रात सही से सो नहीं पाई थी। उनका कहना है कि छोटे शहरों के घरों की तुलना में वहाँ की जगह बहुत कम है, और उन्हें जो फ्लैट मिला था वो इतना छोटा था कि उसमें केवल एक कमरा था, और वहाँ पर उनकी फैमिली के अलावा कुछ गर्ल्स भी रहती थी। तो इस वजह से वो मुंबई में पहली रात सही से सो नहीं पाई थी। फिर अगले ही दिन उनकी मम्मा ने वॉचमैन से बात की, जिसकी वजह से उन्हें किसी एक बिल्डिंग में फ्लैट अरेंज करवाया, और वो फ्लैट काफी सही था। मुंबई में शिफ्ट होने के बाद उन्होंने कुछ लोगों से पूछना शुरू किया कि ऑडिशन कहाँ होते हैं, और जहाँ जहाँ शिवांगी को पता चलता वहाँ जाकर वो ऑडिशन देकर आ जाती थी। शिवांगी बताती है कि वो कभी कभार दिन में 4 बार ऑडिशन देकर आती थी। पहला ब्रेक पाने के लिए शिवांगी ने लगभग 6 महीने तक स्ट्रगल किया, और इस दौरान उनके दादाजी हॉस्पिटल में भर्ती थे और उन्हें हार्ट अटैक आया था, और उनकी मामा उनके सपनों के लिए लड़ रही थी, और उनके पापा और उनके भाई बहन तीनों देहरादून में थे, और उस टाइम उनका पूरा परिवार बिखरा हुआ था और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन शिवांगी ने और उनकी मम्मा ने हिम्मत दिखाई और वो मुंबई में ही रही, और शिवांगी ने ऑडिशन देना कंटिन्यू रखा, और उस दौरान उन्हें साल 2013 में सोनी टीवी का शो परवरिश सीजन 2 में एक छोटा सा रोल मिला, और वो एक एपिसोड में नजर आई। इसके बाद फिर उन्हें जी टीवी का शो खेलती है जिंदगी आंख मिचोली में त्रिशा का रोल करने का मौका मिला। शिवांगी बताती
बताती हैं कि जब वो अपना पहला शॉट दे रही थी तो तब उन्हें कैमरे की उतनी नॉलेज नहीं थी और उस टाइम उनके डायरेक्टर ने उनकी काफी हेल्प की और उन्हें प्यार से समझाया। लेकिन सेट पर बैठे शो के कुछ सीनियर एक्टर्स ने उन्हें काफी क्रिटिसाइज किया, जिसकी वजह से उन्हें काफी बुरा लगा और वो काफी सैड हो गई थी। लेकिन बाद में उनकी माँ ने समझाया कि उन्हें ईमानदारी से आगे बढ़ना होगा और बहुत मेहनत करनी होगी और शिवांगी ने भी वही किया। और फिर उन्होंने कई टीवी शोज में छोटे मोटे रोल्स प्ले किए, जैसे कि बेइंतहा में आयत हैदर मलिक, लव बाय चांस में विशी, बॉक्स क्रिकेट लीग सीजन 2 और फिर उन्हें एनटीवी का शो बेगूसराय में पूनम कुमारी ठाकुर का मेन लीड रोल प्ले करने का मौका मिला और इस शो से उन्हें थोड़ी बहुत सफलता भी हासिल हुई। इसके बाद उन्होंने कुछ और टीवी शोज में काम किया और फिर उन्हें साल 2016 में स्टार प्लस का मोस्ट पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में नायरा का मेन लीड रोल प्ले किया और इसमें वो अक्षरा और नैतिक की बेटी नायरा सिंघानिया होती हैं। शिवांगी ने इस शो में काफी अच्छी एक्टिंग की थी और उन्होंने अपनी एक्टिंग से सबको जवाब भी दे दिया था कि वो एक अच्छी एक्टर बन सकती हैं और साथ ही उन्होंने नायरा के रोल से एक ऐसी छाप छोड़ी जिसकी आज भी उनके फैंस उन्हें याद करते हैं और उस टाइम उन्होंने नायरा के किरदार से घर घर पहचान भी बनाई और साथ ही नायरा और कार्तिक की जोड़ी को भी काफी पसंद किया गया और आज भी उनकी जोड़ी को लोग काफी पसंद करते हैं। इस शो में शिवांगी के अपोजिट को स्टार मोहसिन खान थे और उन्होंने भी काफी अच्छी एक्टिंग की थी। शिवांगी ने इस शो में नायरा के अलावा सीरज शेखावत का भी रोल प्ले किया और उसमें वो नायरा के हमशक्ल होती हैं, जो कि नायरा से बहुत अपोजिट होती हैं और वो एक किक बॉक्सर होती हैं। शिवांगी बताती हैं कि इस रोल के लिए उन्होंने किक बॉक्सिंग की क्लासेस भी ली थी। शिवांगी ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो नायरा के किरदार से कभी भी अलग नहीं हो सकती और ये उनके दिल के बहुत करीब रहेगा और उन्हें कभी कभी ये भी लगता है कि वो नायरा ही हैं। और इस शो के लिए उन्होंने काफी मेहनत भी की और साथ ही उन्होंने इस शो से काफी कुछ सीखा भी है। इसके बाद उन्होंने कई और टीवी शोज किए जिनके नाम है बालिका वधू 2, फियर फैक्टर, खतरों के खिलाड़ी 12, बेकाबू, बरसाते मौसम प्यार का और अब ये करेंटली सोनी टीवी का शो बड़े अच्छे लगते हैं सीजन 4 में भाग्यश्री के मुख्य किरदार में नजर आ रही हैं और इनके अपोजिट को स्टार हर्षद चोपड़ा को कास्ट किया गया है। शिवांगी ने टीवी सीरीज के साथ साथ वेब सीरीज और शॉर्ट फिल्म में भी काम किया है और इनके कुछ म्यूजिक एल्बम भी हैं। शिवांगी का कहना है कि आज वो जिस मुकाम पर है उनका पूरा क्रेडिट उनकी माँ को जाता है, क्योंकि उनकी माँ ने उनका हमेशा साथ दिया है और साथ ही शिवांगी को खुद पर भरोसा था कि उनकी ईमानदारी का फल उन्हें जरूर मिलेगा। तो गाइस, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।